Hello everybody, this is Dr. Navjot Singh Arora, consultant dermatologist, Manipal Hospital Dwarka. हम सब जानते हैं Men's Health Week is going on and during this period I wanted to share some useful tips for men, especially for those men who are suffering from acne and a problem with personal hygiene. So first let's talk about acne. सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि एक्ने एक्चुअली में होता क्या है, क्योंकि कई लोग उसको फोड़ा बोल देते हैं, कई लोग उसको पिंपल बोल देते हैं और कई लोग उसको एक्ने बोल देते हैं। तो एक्ने कुछ नहीं है, हमारे ही बॉडी के वो ऑयल ग्लैंड्स हैं जो हमारे हार्मोनल फ्लक्चुएशन, जो कि एक नॉर्मल चीज है, हार्मोन्स का फ्लक्चुएट होना, उसके करस्पॉन्डिंगली ज्यादा गाढ़ा ऑयल बनाने लगते हैं और वो ऑयल ग्लैंड्स स्किन के ऊपर जो ऑयल निकाल रहे होते हैं, तो वो ऑयल ग्लैंड ज्यादा गाढ़ा ऑयल बनाने के कारण अपनी ही डक्ट को ब्लॉक कर देते हैं। यानी कि जब हम एक्ने की बात करेंगे तो वो आप ही के ऑयल ग्लैंड्स जिनका ऑयल फंस सा गया है और उसमें बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया है, उसी से उसमें पिंपल बन जाते हैं। तो एक्ने को हम ब्लैक हेड, व्हाइट हेड, पिंपल, ये सब अलग अलग ग्रुप के एक्ने ही हैं। सबसे पहले ब्लैक हेड बनेगा जो ऊपर से काले बिंदु की तरह दिखाई देगा जब वो फंसा हुआ ऑयल दिखेगा। जब उसके ऊपर स्किन की लेयर उसे और ज्यादा ब्लॉक कर देंगी तो वो व्हाइट हेड की तरह दिखेगा और उसमें बैक्टीरिया इन्फेक्शन कर देंगे, यानी बैक्टीरिया उस ऑयल को खाने पीने आ जाएंगे जो फंसा हुआ ऑयल है, तो आपको पिंपल बन जाएंगे। तो ये सब एक ही स्पेक्ट्रम है और इन सबको मिला के एक्ने कह देते हैं। अब हमें प्रिवेंशन कैसे करना है? अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन स्किन है, मतलब आपकी स्किन पे बीच बीच में ब्लैक हेड, व्हाइट हेड, पिंपल आते रहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको इनको छेड़ना नहीं है, खरोचना नहीं है, दबाना नहीं है, फोड़ना नहीं है। दूसरी चीज, आपको इस तरह के फेस वॉश यूज करने हैं जो ऑयल कंट्रोल फेस वॉश नाम से मिल जाते हैं, जिसमें मेनली 2% सैलिसिलिक एसिड कंपोजिशन वाले फेस वॉशेस आते हैं जो स्किन को हल्का हल्का एक्सफोलिएट करते हैं, यानी कि ऑयल ग्लैंड्स को अनब्लॉक करते हैं। दूसरा, इसमें डाइटरी हैबिट्स का ध्यान रख सकते हैं। ज्यादा ऑयली फूड, जंक फूड, एकदम से ज्यादा मीठी चीजें खाना, चॉकलेट्स खाना, जैसे आजकल जिनकी एक्ने प्रोन स्किन है वो अगर एक दिन में ज्यादा मैंगो खा लें जो कि बहुत मीठे होते हैं तो उनको अचानक से एक्ने बढ़ जाते हैं। तो मना कुछ नहीं है खाना, लेकिन हर चीज रेगुलेट करके खानी चाहिए। जो एकदम से ज्यादा मीठा ऑयली फूड खाएंगे उनको एक्ने अगर निकलते हैं तो वो बढ़ेंगे। फिर इसमें आता है कि हम इसमें ट्रीटमेंट में क्या करें। अब हम टीवी में एड्स देखते हैं, ऑनलाइन एड्स देखते हैं कि बस फेस वॉश यूज किया और पिंपल ठीक हो गए, कोई हल्की फुल्की जेल लगाया और पिंपल ठीक हो गए। एक्ने का ट्रीटमेंट इतना आसान भी नहीं है। अगर आपके बहुत माइल्ड एक्ने होते हैं, कभी कभी इक्का दुक्का आते हैं, तो ठीक है, आप ऑयल कंट्रोल फेस वॉश और जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स लगा सकते हैं। क्रीम या लोशन बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाने से आपके पिंपल बढ़ जाएंगे क्योंकि वो ऑयल ग्लैंड्स को और ज्यादा ब्लॉक कर देंगे। लेकिन अगर आपके पिंपल ज्यादा आते हैं जो कि पस वाले दानों में कन्वर्ट हो रहे हैं, जो कि पूरे फेस पे जगह जगह निशान छोड़ रहे हैं, तो यू शुड गो फॉर प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट। क्योंकि एक्ने केवल सिर्फ कॉस्मेटिकली दिखने वाली बीमारी नहीं है, उसके कारण जो फेस पे निशान पड़ते हैं, जो गड्ढे पड़ते हैं, वो लाइफ लॉन्ग भी रह सकते हैं। तो हम ऐसा क्यों होने दें आज के ज़माने में जब इसका बहुत ही अच्छा साइंटिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा डिटेल ना डिस्कस करते हुए बस मैं इतना बताऊंगा कि आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना है, यानी कि स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाना है, जो आपके स्किन टाइप के हिसाब से आपको एक रेजिमेन बना के देंगे। और जनरली 3 to 4 मंथ्स में एक्ने क्लियर हो जाते हैं और फिर हल्की फुल्की लगाने वाले जेल से ही ये मेंटेन हो जाते हैं। शुरू में किसी को खाने की दवाइयाँ भी देनी पड़ती हैं जो ऑयल ग्लैंड्स का सिक्रीशन कंट्रोल करें, जो बैक्टीरिया को मारे, लेकिन मुश्किल से 2-3 महीने में इन खाने वाली दवाइयों की जरूरत बिल्कुल खत्म हो जाती है और लगाने वाली दवाइयों से ही एक्ने दबे हुए रहते हैं। निशान ठीक करने के लिए अगर हल्के फुल्के निशान है तो वो तो लगाने वाली दवाइयों से ही चले जाते हैं, लेकिन अगर गड्ढे बन चुके हैं तो उसके लिए कभी कभी आगे के ट्रीटमेंट, जिन्हें लेजर ट्रीटमेंट्स या माइक्रो नीडलिंग ट्रीटमेंट्स कहा जाता है, वो करने पड़ते हैं। सबसे पहली बात ये समझनी है कि हमें इसको इग्नोर नहीं करना। इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है और शायद ही कोई पेशेंट होता होगा जो रिस्पॉन्ड ना करे। तो इट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज क्यूरेबल, कंट्रोलेबल। So please don't ignore this.